नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग प्राचीन भारत का इतिहास जो स्टार्ट किए थे उसको हम लोग जारी किए हैं और उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है। आप चाहते हैं सीक्वेंस वाइज वीडियो को देख लीजिएगा, उसका एमसीक्यू भी अपलोड हो रहा है। और पहला चैप्टर हम लोग समाप्त कर चुके थे जिसका नाम है हड़प्पा सभ्यता। उसके बाद आज हम लोग देखने वाले हैं वैदिक सभ्यता को। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वैदिक सभ्यता, ठीक है। वैदिक सभ्यता कब से कब तक है? 1500 से लेके 600 बीसी, यानी कि बीसी का अर्थ होता है बिफोर क्राइस्ट, यानी कि ईसा पूर्व। ठीक है, वैदिक सभ्यता कब से कब तक है? 1500 से लेके 600 बीसी, यानी कि 1500 से लेके 600 ईसा पूर्व तक वैदिक काल को माना गया है। ठीक है, वैदिक काल को स्रोतों के आधार पर दो कैटेगरी में बांटा गया है। पहला है आपका ऋग्वैदिक काल, ठीक है, ऋग्वैदिक काल, और दूसरा है आपका उत्तर वैदिक काल। ठीक है, और ऋग्वैदिक काल जो है 1500 से लेके 1000 ईसा पूर्व है। ठीक है, ऋग्वैदिक काल 1500 से लेके 1000 ईसा पूर्व, और उत्तर वैदिक काल जो है आपका 1000 से लेके 600 ईसा पूर्व है। ठीक है, तो चलिए जानते हैं हम लोग कौन कौन से वैदिक स्रोत हैं जिससे हमें जानकारियाँ प्राप्त होती है। ठीक है, वैदिक स्रोत को हम लोग देख लेते हैं। वैदिक स्रोत में आपका आ जाएगा, पहला आपका पुरातात्विक आएगा, दूसरा आपका साहित्यिक। ठीक है, पुरातात्विक मतलब होता है कि जो पहले से मौजूद हो, जैसे कि आपका अभिलेख है, मुद्रा है, स्मारक है, खुदाई से प्राप्त सामग्री। ठीक है, पुरातात्विक। और साहित्यिक मतलब लिखा गया हो। ठीक है, आपका क्या है? वेद है, उपवेद है, पुराण, उपपुराण। ठीक है, ये सब आपका साहित्यिक है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ऋग्वेदिक को। ठीक है, इन सब चीज़ों से हमें जानकारियाँ मिलती है वैदिक स्रोत के बारे में। पुरातात्विक और साहित्य, पुरातात्विक में आपका अभिलेख, मुद्रा, स्मारक और खुदाई से प्राप्त सामग्रियाँ। ठीक है, और साहित्यिक में आपका वेद, उपवेद, पुराण, उपपुराण, षट दर्शन, अरण्यक, ये सारी चीज़ें आएंगी। ठीक है, तो ऋग्वैदिक काल में कौन कौन से पुरातात्विक स्रोत है और कौन से आपका साहित्यिक स्रोत है उसको हम लोग देखते हैं। पुरातात्विक स्रोत में अगर ऋग्वैदिक काल की बात करें तो सबसे पहले आपका आएगा अभिलेख, दूसरा आपका आएगा मुद्रा, तीसरा आपका आएगा स्मारक। ठीक है, ऋग्वैदिक काल को जानने का जो पुरातात्विक स्रोत है 3 है। ठीक है, अभिलेख, मुद्रा और स्मारक। ठीक है, और साहित्यिक की बात करें तो साहित्यिक हमारा एक ही है, ऋग्वेद का ऋग्वेद। ठीक है, साहित्यिक में हमारा एक ही स्रोत है, ऋग्वेद। ठीक है, पुरातात्विक में 3 है, अभिलेख, मुद्रा, स्मारक, और साहित्यिक में ऋग्वेद केवल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तरवैदिक काल को जानने का स्रोत कौन कौन से हैं? ठीक है, उसको हम लोग देखते हैं। उत्तरवैदिक में आपका आ जाएगा, उत्तरवैदिक काल को 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। पुरातात्विक स्रोत की बात करें उत्तरवैदिक काल में तो आपका आएगा, पुरातात्विक में सिर्फ लोहा आएगा। ठीक है, पुरातात्विक में लोहा आएगा उत्तरवैदिक काल में। और साहित्यिक में आपका इसमें आएगा सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक, उपनिषद। 6 है। ठीक है, उत्तरवैदिक काल को साहित्यिक स्रोत जानने का 6 है, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक, उपनिषद। और पुरातात्विक में सिर्फ 1 है, लोहा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पुरातात्विक स्रोत आपका क्या था? लोहा। ठीक है, उसको हम लोग जानते हैं, लोहा। ठीक है, विश्व में सर्वप्रथम 1000 ईसा पूर्व, कब? 1000 ईसा पूर्व में गांधार क्षेत्र में लोहे का साक्ष्य प्राप्त हुआ। लोहे का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? यहाँ से क्वेश्चन बनेगा तो आपका आंसर बनेगा गांधार क्षेत्र से। और कब? 1000 ईसा पूर्व। ठीक है, 1000 बीसी, यानी कि ईसा पूर्व। चलिए यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। दूसरा है आपका, भारत में सर्वाधिक लोहा अतरंजी खेड़ा। अतरंजी खेड़ा कहाँ पे? यूपी में आपका अतरंजी खेड़ा है। ठीक है, भारत में सर्वाधिक लोहा अतरंजी खेड़ा यानी कि यूपी में प्राप्त हुआ है। ठीक है, उसके बाद ऋग्वेद में लोहे के लिए श्याम एवं तांबा के लिए अयस्क शब्द का प्रयोग किया गया। ऋग्वेद में क्या किया गया? लोहे के लिए क्या किया गया? श्याम शब्द का प्रयोग किया गया है, और तांबा के लिए अयस्क शब्द का प्रयोग किया गया। इसको भी याद कीजिएगा। ठीक है, पर सर्वप्रथम लोहा का साक्ष्य कहाँ से मिला? गांधार क्षेत्र से 1000 ईसा पूर्व में। और सर्वाधिक लोहा अतरंजी खेड़ा यूपी से प्राप्त हुआ। और ऋग्वेद में लोहे के लिए श्याम और अयस्क के लिए तांबा के लिए अयस्क शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, चलिए अब साहित्यिक स्रोत देखते हैं हम लोग। साहित्यिक स्रोत में आपका वेद आ जाता है। वेद का विस्तार से हम लोग जानते हैं। ठीक है, वेद क्या है? वेद
इसका शाब्दिक अर्थ ज्ञान होता है। वेद का जो शाब्दिक अर्थ होता है क्या होता है? ज्ञान। ठीक है, इसे आपुरुषय भी कहा जाता है। आपुरुषय का मतलब क्या होता है? जिसे कोई पुरुष ने नहीं लिखा, यानी कि देवताओं के द्वारा लिखा गया, ऐसा माना जाता है। ठीक है, वेद का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? ज्ञान। और इसे अपौरुषेय भी कहा जाता है। अपौरुषेय मतलब जिसकी रचना कोई पुरुष नहीं किया है। ठीक है, वेदों की रचना गंगा नदी के तट पर आर्यों के द्वारा किया गया। देखिए यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, वेदों की रचना किसके द्वारा किया गया? तो आपका आंसर बनेगा वेदों की रचना आर्यों के द्वारा किया गया। ठीक है, कहाँ पे? गंगा नदी के तट पर वेदों की रचना आर्यों के द्वारा किया गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और वेदों की संख्या कितनी? आप सभी तो इसको जानते होंगे, वेदों की संख्या 4 है। ठीक है, वेदों की संख्या 4 है। अब कौन कौन वेद है उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, पहला आपका वेद आ जाएगा ऋग्वेद, दूसरा आपका सामवेद, तीसरा आपका यजुर्वेद और चौथा आपका अथर्ववेद। ठीक है, ऋग्वेद के उपवेद है। ठीक है, और वो वेद है किस किस मतलब किन किन क्षेत्रों में काम आता है उसको देखते हैं। ठीक है, ऋग्वेद का जो उपवेद है आयुर्वेद, ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद, और सामवेद का उपवेद है आपका गंधर्ववेद। ठीक है, सामवेद का उपवेद गंधर्ववेद और यजुर्वेद का उपवेद आपका धनुर्वेद। ठीक है, शिल्पवेद का अथर्ववेद का आपका उपवेद है शिल्पवेद। ठीक है, तो इसको याद करने का तरीका देखिए। अत्थर से क्या आ गया? पत्थर। तो अत्थर में क्या होता है? शिल्प। शिल्प किस चीज़ का होता है? पत्थर का। ठीक है, तो अथर्ववेद का उपवेद शिल्पवेद। ठीक है, और यजुर्वेद यजुर धनुर। ठीक है, यजुर्वेद का उपवेद आपका धनुर्वेद हो गया। ठीक है, सामवेद शाम को मच्छर लगता है उसको क्या अगरबत्ती जलाते तो गंध देता है, तो इसलिए सामवेद का उपवेद गंधर्ववेद। ठीक है, और ऋग्वेद में क्या क्या गया? आयुर्वेद। ठीक है, अब देखिए अगर ऋग्वेद की बात करें किन किन क्षेत्रों में इसका उपयोग किया था, तो आपका ऋग्वेद का जो चिकित्सा के क्षेत्र में उपयोग किया था। ठीक है, सामवेद संगीत गान का उल्लेख किया गया। ठीक है, और यजुर्वेद का उपयोग क्या है? धनुर्वेद क्या है? धनुष मतलब धनुष किस चीज़ में आता है? शास्त्र में। तो क्या होगा? शास्त्र विज्ञान का। ठीक है, उसके बाद आपका आ जाता है अथर्व शिल्पवेद। शिल्प किस चीज़ में काम आता है? भवन निर्माण में। ठीक है, इस तरीके से आपको याद करना है। अथर्ववेद का आपका उपवेद आ गया, अत्थर मतलब पत्थर किस चीज़ का होता है? शिल्पवेद। और शिल्प का काम क्या होता है? भवन निर्माण। ठीक है, तो इसको इस तरीके से यजुर्वेद मतलब धनुर्वेद, धनुर। ठीक है, और ये धनुर मतलब धनुष किस चीज़ में काम होता है? उसको शस्त्र बोलते हैं। ठीक है, सामवेद गंधर्ववेद। ठीक है, ये संगीत के लिए होता है। ऋग्वेद आयुर्वेद, ये आयुर्वेद किस चीज़ का होता है? ये आयुर्वेद का इस्तेमाल चिकित्सा के क्षेत्रों में किया जाता है। ठीक है, इन चीज़ों को इस तरीके से आपको याद करना है। उपवेद पूछे जाते हैं और किन किन क्षेत्रों में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, उनका मतलब कि ऋग्वेद में किस चीज़ का उल्लेख किया गया है ऐसे पूछा जाता है। ठीक है, चलिए ऋग्वेद को हम लोग थोड़ा विस्तार से जानते हैं। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। ऋग्वेद क्या है आपका? सबसे प्राचीन वेद क्या है? ऋग्वेद है। ठीक है, ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन है। ये इसमें 1028 श्लोक हैं या सूक्त। आपको थोड़ा स्टैंडर्ड शब्द को यूज करेगा तो सूक्त बोलेगा या तो श्लोक बोलेगा। ठीक है, ऋग्वेद में कितने श्लोक है? 1028 श्लोक है। ठीक है, तथा मंत्रों की संख्या 10,600 है। मंत्रों की संख्या कितनी है? मंत्रों की संख्या 10,600 है और श्लोक की संख्या 1028 है। ठीक है, और इसमें यह 10 मंडलों में विभाजित है। ठीक है, ऋग्वेद कितने मंडलों में विभाजित है? 10 मंडलों में विभाजित है ऋग्वेद। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ऋग्वेद का दूसरा से 7वां मंडल को प्राचीन मंडल कहा जाता है। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, कौन से मंडल को ऋग्वेद के किस मंडल को प्राचीन मंडल या वंश मंडल कहा जाता है? ठीक है, तो आपका बनेगा दूसरा से 7वां मंडल को ऋग्वेद का प्राचीन मंडल या तो वंश मंडल कहा जाता है। ठीक है, इसकी रचना किसके द्वारा की गई थी? ऋग्वेद की रचना ऋषियों के द्वारा की गई। ऋग्वेद की रचना आप याद कीजिएगा, ऋग्वेद की रचना ऋषियों के द्वारा की गई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रथम एवं दसवें मंडल की रचना उत्तर वैदिक काल में किया गया। यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा कि प्रथम एवं 10वें मंडल की रचना किस काल में किया गया?
प्रथम एवं 10वें मंडल की रचना किस काल में किया गया? तो आपका आंसर बनेगा प्रथम या 10वें मंडल की रचना उत्तर वैदिक काल में किया गया, जिसे नया मंडल भी कहा जाता है। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि नया मंडल किसे कहा जाता है? तो आपका आंसर बनेगा प्रथम एवं 10वें मंडल को नया मंडल कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद से वैदिक काल की राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक स्थितियों के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, ऋग्वेद से किसकी जानकारी मिलती है? आपका सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक के बारे में, राजनीतिक स्थितियों के बारे में जानकारी मिलती है। किसी से? ऋग्वेद से। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं, ऋग्वेद तो हम लोग देख लिए, अब हम लोग देखेंगे सामवेद को। सामवेद क्या है? ठीक है, सामवेद का उपवेद क्या है आपको हम बताए थे, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, साम का अर्थ होता है संगीत या गान। ठीक है, साम का अर्थ क्या होता है? साम का अर्थ होता है संगीत या तो गान। ठीक है, संगीत या तो गान था। भारत में संगीत की प्रथम पुस्तक सामवेद है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भारत की पहली संगीत की पुस्तक कौन है? तो आपका आंसर बनेगा सामवेद। ठीक है, सामवेद भारत की प्रथम संगीत की पुस्तक है। यहाँ से इंपॉर्टेंट इतना ही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सामवेद के अधिकांश श्लोक ऋग्वेद से लिए गए हैं। इसके लिए मंत्रों का उच्चारण यज्ञों के प्रारंभ करने के अवसर पर किया जाता है। देखिए, जो सामवेद का जो अधिकांश श्लोक है ना, वो ऋग्वेद से लिया गया है। ठीक है, और सामवेद का कब प्रयोग किया जाता है? जब यज्ञ क्या करते हैं हम लोग? प्रारंभ करते हैं। आप सभी जानते हैं यज्ञ क्या होता है। यज्ञ के प्रारंभ के समय सामवेद का जो है उपयोग किया जाता है। ठीक है, उनके मंत्रों का उच्चारण। चलिए आप देखते हैं यजुर्वेद। यजुर्वेद क्या है? यजुर्वेद का उपवेद, इसको भी आप कमेंट करके बताइए, यजुर्वेद का उपवेद क्या है? देखिए यहाँ पे यजुर्वेद, यजुर से क्या होता है? धनुर। ठीक है, धनुर्वेद। और धनुष किस चीज़ का होता है? शस्त्र के लिए काम आता है। ठीक है, ये तीनों चीज़ें आपको बता, देखिए आपको याद करने का ट्रिक भी आपको बता रहे हैं। ठीक है, यजुर धनुष से बना है, सॉरी यजुर यजुष से बना है, जिसका अर्थ होता है यज्ञ। ठीक है, यजुष से बना है, जिसका अर्थ होता है यज्ञ। ठीक है, इस वेद के मंत्रों का उच्चारण यज्ञों के समापन करने के लिए किया जाता है। देखिए सामवेद का जो मंत्र है उसका उच्चारण यज्ञों के प्रारंभ के समय, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि किस वेद में लिखित मंत्रों का उच्चारण यज्ञों की शुरुआत के समय किया जाता है? तो आपका आंसर बनेगा सामवेद। और किस वेद का मतलब किस वेद के मंत्रों का उच्चारण यज्ञों के समापन के समय किया जाता है? तो आपका आंसर बनेगा क्या, बताइए? यजुर्वेद। ठीक है, यजुष मतलब धनुष, धनुष मतलब शस्त्र। ठीक है, इसका प्रारंभ के समय सामवेद और समाप्ति के समय यजुर्वेद। ठीक है, चलिए यजुर्वेद को 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? यजुर्वेद को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं उसको देखते हैं। पहला है आपका कृष्ण यजुर्वेद, दूसरा आपका शुक्ल यजुर्वेद। पहला कौन सा वेद है? कृष्ण यजुर्वेद, दूसरा आपका शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण कैसे थे? काले थे। कृष्ण यजुर्वेद काला, शुक्ल मतलब सफ़ेद। ठीक है, अब यहाँ से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, त्रयी। त्रयी क्या है? यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। त्रयी, इसमें ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद को शामिल किया गया है। अथर्ववेद त्रयी का भाग नहीं है। देखिए यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं कि त्रयी के भाग कौन कौन से वेद हैं, या तो त्रयी के भाग कौन सा वेद नहीं है। ठीक है, तो कौन कौन से वेद त्रयी के भाग हैं? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। और त्रयी का भाग कौन सा वेद नहीं है? अथर्ववेद। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अथर्ववेद को अब हम लोग देखते हैं, उसका विस्तार थोड़ा देखते हैं हम लोग। अथर्ववेद, इसका नाम अथर्वा ऋषि के नाम पर अथर्वा पड़ा। इसमें 20 मंडल हैं। अथर्ववेद क्या है? अथर्ववेद में मतलब किसके नाम पर पड़ा? अथर्वा ऋषि के नाम पर अथर्ववेद पड़ा। ठीक है, इसमें कितने 20 मंडल हैं, यहाँ से याद कीजिएगा। ठीक है, और ऋग्वेद में कितने मंडल थे? आप कमेंट करके बताइएगा हमें। अथर्ववेद में 20 मंडल। ठीक है, किसके नाम पर पड़ा था? अथर्वा ऋषि के नाम पर पड़ा था। ठीक है, यह तंत्र मंत्र लौकिक परलौकिक या लौकिक परलौकिक मतलब होता है आत्मा परमात्मा से संबंधित है। अथर्ववेद, अथर्ववेद क्या है? किन किन चीज़ों से संबंधित है अथर्ववेद? तंत्र मंत्र
जादू टोना आत्मा परमात्मा से संबंधित है, ठीक है। अथर्ववेद, इसको याद कीजिएगा। इसे ब्रह्मदेव भी कहा जाता है। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ब्रह्मदेव किस वेद को कहा जाता है, तो आपका आंसर बनेगा अथर्ववेद को ब्रह्मदेव कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नोट, नोट क्या है? नोट जहाँ पे लिखा होगा समझिए कोई मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नोट जहाँ पे मिलेगा आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो बनेगा, ठीक है। राज्यारोहण की चर्चा अथर्ववेद में किया गया। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि राज्यारोहण की चर्चा किस वेद में किया गया है, तो आपका आंसर बनेगा अथर्ववेद में राज्यारोहण की चर्चा की गई है। एवं मृत्यु की चर्चा सतपथ ग्रह में किया गया है, ठीक है। राज्यारोहण की चर्चा अथर्ववेद में एवं मृत्यु की चर्चा सतपथ किया गया है, ठीक है। इसका उच्चारण भी सही से नहीं हो रहा, आप लोग देख लीजिएगा इसको, ठीक है, सतपथ ग्रहण में। चलिए आगे बढ़ते हैं। उपनिषद कितने हैं? उपनिषद 108 उपनिषद है हमारे, ठीक है। उपनिषद कितने हैं? 108 उपनिषद है। उप का अर्थ होता है निकट और निषद का अर्थ होता है बैठना, ठीक है। तो इसका तात्पर्य क्या हो? गुरु के निकट बैठकर ज्ञान प्राप्ति करना, ठीक है। उपनिषद मतलब उप मतलब होता है निकट और निषद मतलब होता है बैठना, अर्थात गुरु के निकट बैठकर ज्ञान प्राप्त करना ही उपनिषद कहलाता है, ठीक है, प्राप्त करना। और इसकी संख्या कितनी है? 8। संख्या कितनी है? 8 है। और मूल रूप कितना है? 10। और दर्शन विजय दर्शन, ठीक है। विजय क्या है? दर्शन, आत्मा मृत्यु से संबंधित बातें। विजय दर्शन में क्या बातें बताई गई? आत्मा मृत्यु से संबंधित बातें, ठीक है। चलिए अब आते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रमुख उपनिषद। कौन कौन से उपनिषद हैं, ठीक है। यहाँ से भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। प्रमुख उपनिषद को हम लोग देखते हैं। पहला उपनिषद आपका आ जाएगा छंदोग्य उपनिषद। प्रमुख उपनिषद में आपका छंदोग्य उपनिषद। बृहदारण्यक उपनिषद सबसे बड़ा, बृहद, इसको इस तरीके से बृहद मतलब बड़ा। बड़ा क्या? सबसे बड़ा उपनिषद। कौन सा उपनिषद? बृहदारण्यक, ठीक है। बृहदारण्यक उपनिषद सबसे बड़ा उपनिषद है। उसके बाद आपका आता है तैत्तिरीय उपनिषद। उसके बाद आपका जलाल उपनिषद, ठीक है। उसके बाद आपका केज उपनिषद, मुंडको उपनिषद। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि सबसे छोटा उपनिषद कौन है? सबसे छोटा उपनिषद कौन है? तो आपका आंसर बनेगा मुंडको उपनिषद सबसे छोटा उपनिषद है, ठीक है। और सबसे बड़ा उपनिषद बृहदारण्यक उपनिषद सबसे बड़ा है। और सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए नोट करके यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया? मुंडको उपनिषद से सत्यमेव जयते को लिया गया है, ठीक है। उपनिषद को वेदांत भी कहते हैं, ठीक है। इसको भी याद कीजिएगा, उपनिषद को क्या कहते हैं? वेदांत भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं आर्य अनार्य, ठीक है। आर्य अनार्य, आर्य कौन थे? वैदिक काल में वर्ण के आधार पर, वर्ण मतलब होता है रंग, ठीक है। वैदिक काल में रंग के आधार पर, वर्ण मतलब रंग के आधार पर जातियों को 2 भागों में बांटा गया, ठीक है। वैदिक काल में वर्ण के आधार पर जातियों को 2 भागों में बांटा गया, ठीक है। आर्यों के मूल निवास के संबंध में विभिन्न इतिहासकारों का मतभेद रहा है। देखिए आर्य जो लोग थे ना, उसके निवास के स्थान में बहुत सारे इतिहासकार हैं। सभी के मत एक जैसे नहीं, सबका अलग अलग मत है। अब कौन कौन से मत वो पूछे जाते हैं, ठीक है, किनका क्या मत है, तो उसको हम लोग जानते हैं। देखिए मेन्स मूलर क्या कहते हैं आर्यों के बारे में, ठीक है। मेन्स मूलर क्या कहते हैं? मेन्स मूलर कहाँ के थे? जर्मनी के थे, ठीक है। ये व्यक्ति है, ये विचारधारा है, ठीक है। मेन्स मूलर व्यक्ति है, उनकी विचारधारा क्या है आर्यों के बारे में, ठीक है। भाषा विज्ञान के आधार पर उन्होंने आर्यों का मूल निवास मध्य एशिया के एशिया माइनर को बताया। इसकी भाषा संस्कृत थी। देखिए मैक्स मूलर का क्या कहना है? ये कहाँ के थे? जर्मनी के थे। इनका कहना है कि भाषा विज्ञान के आधार पर इन्होंने आर्यों को मूल निवास स्थान जो है मध्य एशिया के एशिया माइनर को बताया, ठीक है। और इनकी जो भाषा थी संस्कृत, ठीक है, इनकी भाषा संस्कृत बताई है। मानी जाती कि हड़प्पा सभ्यता के पतन में आर्यों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ठीक है। क्या माना जाता है?
हड़प्पा सभ्यता के पतन में आर्यों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अब आपका अगला आते हैं विचारक बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक का क्या कहना था उसको हम लोग देखते हैं। बाल गंगाधर तिलक कहाँ के थे? महाराष्ट्र के थे। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक के अनुसार इन्होंने अपनी पुस्तक अंकोटिक होम ऑफ वेदांग, ठीक है, इन्होंने अपनी पुस्तक अंकोटिक ऑफ वेदांग में क्या कहा कि आर्य ध्रुवीय प्रदेश से आए थे। बाल गंगाधर का कहना है कि आर्य किस प्रदेश से आए थे? ध्रुवीय प्रदेश से। ठीक है, सबका स्टेटमेंट मतलब क्या क्या कौन कह रहे, कौन इतिहासकार, मतलब उन चीज़ों को याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है दयानंद सरस्वती जी। इनका क्या कहना है? ये बताते हैं कि आर्य तिब्बत प्रदेश से आए हैं। दयानंद सरस्वती का कहना है कि आर्य जो है तिब्बत प्रदेश से आए हैं। और बाल गंगाधर तिलक का क्या कहना था? आर्य ध्रुवीय प्रदेश से आए हैं। ठीक है, दयानंद सरस्वती बताते हैं आर्य तिब्बत प्रदेश से आए हैं। और अनार्य, अनार्य के बारे में बोलते हैं ये भारत के मूल निवासी थे। अनार्य भारत के मूल निवासी थे। आर्यों ने अनार्यों को दास्यु, दास्यु मतलब होता है लुटेरा, अनाज्ञा या चपटी नाक वाला, अनाज्ञा मतलब चपटी नाक वाला, दास्यु मतलब लुटारा, लुटेरा, लुटारा नहीं लुटेरा, और अदेवयु मतलब देव को नहीं मानने वाला कहा है। देखिए, दयानंद सरस्वती कहते हैं कि आर्य जो है तिब्बत प्रदेश से आए हैं। और अनार्य के बारे में बता रहे हैं कि ये भारत के मूल निवासी थे। अनार्य भारत के मूल निवासी थे। ये आर्यों ने, ठीक है, आर्यों ने अनार्यों को दास्यु यानी कि लुटेरे कहा। ठीक है, आर्य लोग हैं अनार्यों को दास्यु यानी लुटेरे कहा। और अनज्ञ मतलब चपटी नाक वाला भी कहा। और अदेव मतलब कि देव को नहीं मानने वाला भी बताते हैं। मतलब आर्य लोग अनार्य लोग को बोल रहे थे। ठीक है, ये किनका कहना है? दयानंद सरस्वती का कहना है। ठीक है, वैदिक काल में परुष्णी नदी, परुष्णी नदी किसे बोलते हैं? रावी नदी को। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि परुष्णी नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो रावी नदी। ठीक है, रावी नदी को किस अन्य नाम से जाना जाता था? तो परुष्णी के नाम से। ठीक है, वैदिक काल में परुष्णी नदी यानी कि रावी नदी, ठीक है, अधिकार को लेकर, रावी नदी के अधिकार को लेकर राजा सुदास आर्यों के मध्य युद्ध हुआ, जिसे इतिहास में दशराज्य युद्ध के नाम से जाना जाता है। दशराज्य मतलब तो 10 राजाओं का युद्ध। ठीक है, देखिए वैदिक काल में परुष्णी नदी यानी रावी नदी के अधिकार, उस पर अधिकार करना चाहते, उसको लेकर राजा सुदास आर्यों के मध्य, ठीक है, राजा सुदास और आर्यों के मध्य क्या हुआ था? युद्ध हुआ था, जिसे इतिहास में दशराज्य युद्ध के नाम से जाना जाता है। दशराज्य मतलब था 10 राजा। ठीक है, अब दशराज्य युद्ध क्या है उसको हम लोग जानते हैं। दशराज्य युद्ध, ठीक है, दशराज्य युद्ध किसके मध्य हुआ था और क्या कारण थे और क्या परिणाम हुए? ठीक है, दशराज्य युद्ध के किसे किससे मध्य हुआ था, क्या कारण थे और क्या परिणाम रहे हैं? ठीक है, नोट में दशराज्य युद्ध किसके मध्य हुआ? राजा सुदास एवं आर्यों के मध्य हुआ। ठीक है, राजा सुदास एवं आर्यों के मध्य हुआ। परुष्णी नदी यानी कि रावी नदी के कारण और राजा सुदास की विजय हुई। आर्यों की हार हुई थी और राजा सुदास की विजय हुई थी। ठीक है, नोट, इस युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि दशराज्य युद्ध का वर्णन किस मंडल में मिलता है? ठीक है, तो आपका आंसर बनेगा ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। किस चीज़ का वर्णन? दशराज्य युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ऋग्वेद काल में नदी स्तुति के लिए 33 बार नदियों का वर्णन किया गया है। ऋग्वेदिक काल में नदी स्तुति के लिए, ठीक है, नदी की स्तुति के लिए 33 बार नदी का वर्णन किया गया। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि ऋग्वेदिक काल में नदी स्तुति के लिए कितने बार नदियों का वर्णन किया गया है? तो आपका आंसर बनेगा ऋग्वेदिक काल में नदी की स्तुति के लिए 33 बार नदियों का वर्णन किया गया। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं प्रमुख नदी और उनके आधुनिक नदी क्या क्या नाम है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रमुख नदी, ठीक है, प्रमुख नदी मतलब कि प्राचीन नदी उनके नाम क्या है? ठीक है, चलिए देखते हैं। कुब्रू किसे कहते हैं? आधुनिक नाम आपका उसका कुम्र है। ठीक है, कुब्रू जिसे आधुनिक नाम कुर्रम कहते हैं। काबुल को आधुनिक नाम गोमत है। और अस्कनी का जो है आधुनिक नाम चिनाब। ठीक है, बितस्ता का आपका आधुनिक नाम
झेलम और तिपासा। तिपासा का आपका आधुनिक नाम आ जाएगा ब्यास, ठीक है। और सदानीरा, सदानीरा तो आप सभी जानते हैं कि पॉपुलर नाम है। सदानीरा आपका गंडक का पुराना नाम है, ठीक है। सदानीरा का आधुनिक नाम गंडक है। और द्विशधवी, ठीक है, ये आपका घग्गर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। परुष्णी, परुष्णी का नाम तब से हम ले रहे हैं, परुष्णी मतलब रावी, परुष्णी रावी का पुराना नाम है, ठीक है। और सतुद्री, ये आपका सतलज आधुनिक, सतुद्री का आधुनिक नाम सतलज है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। सिंधु नदी, सिंधु नदी के बारे में थोड़ा विस्तार से हम लोग देखते हैं। सिंधु नदी क्या है? सिंधु नदी वैदिक काल में सबसे सिंधु नदी का वैदिक काल में सबसे अधिक बार क्या किया गया, वर्णन किया गया है। इसे नदीत्मा, नदियों की माता कहा जाता है। नदीत्मा मतलब कि नदियों की माता। सिंधु नदी का सबसे अधिक बार क्या किया गया, वैदिक काल में वर्णन किया गया, ठीक है। वैदिक काल में सबसे अधिक बार सिंधु नदी का वर्णन किया गया है। इसे नदीत्मा यानी नदियों की माता भी कहा जाता है। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, नदियों की माता किसे कहा जाता है? तो आपका आंसर बनेगा सिंधु नदी को नदियों की माता कहा जाता है। दूसरा नदी है आपका सरस्वती नदी, सरस्वती नदी, ठीक है। ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं सरस्वती नदी से। सरस्वती नदी वैदिक काल की सबसे पवित्र नदी है। इसे ज्ञान की जननी भी कहा था। ऐसे हम लोग इसको याद करने की तरह देखिए, सरस्वती हम लोग क्या कहते हैं, सरस्वती की देवी को ज्ञान की देवी बताते हैं। तो इस तरीके से आप उसको हम लोग पवित्र मानते हैं या ज्ञान की देवी बोलते हैं। तो इस तरीके से इसको याद कीजिएगा। सरस्वती नदी वैदिक काल में सबसे पवित्र थी, ठीक है। और इसे ज्ञान की जननी, सरस्वती पूजा ऐसे भी हम लोग करते हैं ज्ञान की जननी के नाम से। इस नदी को ज्ञान की जननी, सरस्वती नदी जहाँ पे भी आएगा तो ज्ञान की जननी आपको याद रखना है। और वैदिक काल में पवित्र नदी के नाम से इसे जाना जाता था, ठीक है। पवित्र नदी कहते थे लोग। अगला नदी आपका आता है गंगा नदी। गंगा नदी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ऋग्वैदिक काल में गंगा का एकमात्र, ठीक है, ऋग्वैदिक काल में गंगा का मात्र एक बार उल्लेख किया गया। देखिए गंगा कितने पवित्र नदी माना जाता है, लेकिन एक ही बार वर्णन किया गया है। कितना? एक बार उल्लेख किया गया गंगा नदी का। किसमें? ऋग्वैदिक में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपका आता है यमुना नदी, ठीक है। यमुना नदी, ऋग्वेद में यमुना नदी का 3 बार उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में यमुना नदी का कितने बार उल्लेख मिलता है? 3 बार, ठीक है। और गंगा का 1 बार। और अगला नदी आपका ब्राह्मण ग्रंथ नदी नहीं है। अगला आपका आ जाता है ब्राह्मण ग्रंथ। वेदों को शब्द में परिवर्तित रूप को ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ किसे कहते हैं? वेदों के शब्द में, ठीक है, वेदों के शब्द में परिवर्तित रूप को ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। अब उसके बाद आपका आता है ऋत्विज। ऋत्विज किसे कहते हैं? वेद के मंत्रों का उच्चारण कर्ता को ऋत्विज कहता है। वेद के जो मंत्रों का उच्चारण करते हैं उसको ऋत्विज कहा जाता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं वेद, उसके ऋत्विज और ब्राह्मण ग्रंथ, ठीक है। ऋग्वेद के ऋत्विज क्या है? होता या होत, ठीक है। और उसके ब्राह्मण ग्रंथ है ऐत्रेय कौसुतकी, ठीक है। ऋग्वेद के ऋत्विज हैं होत या होत, ठीक है। और उसके ब्राह्मण ग्रंथ है ऐत्रेय या कौसुतकी, ठीक है। सामवेद उसके ऋत्विज है उदांगना, सामवेद के ऋत्विज उदांगना। ये मिलान करने के लिए जाते हैं, ठीक है, मिलान करने के लिए दिया जाता है, आपको मिलान करना होगा। ऋग्वेद का होता या होत, ठीक है। ऐत्रेय कौसुतकी इसका ब्राह्मण ग्रंथ है। और सामवेद का उदांगना, सामवेद उदांगना, ठीक है। इसके जो ब्राह्मण ग्रंथ है पंचवीस या पटवीस, ठीक है। उसके बाद आपका तीसरा ग्रंथ है यजुर्वेद। यजुर्वेद का ऋत्विज है अथर्वयु, ठीक है। यजुर्वेद का जो है ऋत्विज अथर्वयु। और इसका जो ब्राह्मण ग्रंथ है तैत्तिरीय शतपथ, ठीक है। चौथा आपका ग्रंथ है वेद है आपका अथर्ववेद, ठीक है। अथर्ववेद आपका ब्राह्मण वेद। ऋत्विज कौन है? ब्राह्मण, अथर्ववेद। और ब्राह्मण ग्रंथ कौन है? गोपद, ठीक है। इसको याद कीजिएगा, मिलान करने के लिए दिया जाता है। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं ऋग्वैदिक काल की राजनीति की स्थिति कैसी थी, ठीक है। उसको हम लोग अभी जानते हैं विस्तार से। ऋग्वैदिक काल की राजनीतिक स्थिति राजतंत्र के साथ साथ जनतंत्र थी, ठीक है। यहाँ से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि ऋग्वैदिक काल की राजनीतिक स्थिति कैसी थी?
ऋग्वैदिक काल की राजनीतिक स्थिति कैसी थी? राजतंत्र के साथ साथ जनतंत्र भी थी। देखिए, राजतंत्र भी थी और जनतंत्र भी थी। देखिए, समिति के माध्यम से राजा का चुनाव होता था तथा राजा की शक्तियों पर समितियों का नियंत्रण होता था। समिति की एक समिति होती थी, उसी के माध्यम से राजा का क्या होता था? चुनाव होता था तथा शक्तियों पर, जो शक्ति होता था उस पर समितियों का नियंत्रण होता था। ठीक है, किसमें? ऋग्वैदिक काल में। ठीक है, राजा को गोपत, राजा को क्या कहते हैं? गोपत। राजा को गोपत या जनस्थ गोपा या राजन कहा जाता था। ठीक है, राजा को ऋग्वैदिक काल में क्या क्या कहा जाता था, उसको याद कीजिएगा। गोपत, जनस्थ गोपत या राजन। ठीक है, गोपत, जनस्थ गोपा, राजन। ठीक है, ऋग्वैदिक काल में राजा को गोपत, जनस्थ गोपा और राजन कहा जाता था। इसके बाद आपका इसका मुख्य कार्य युद्ध करना, जनता की रक्षा करना था। राजा का मुख्य कार्य क्या होता था? युद्ध करना एवं जनता की रक्षा करना। राजा का पद अनुवांशिक नहीं था, और राजा को जो पद था अनुवांशिक नहीं था। ठीक है, इसको भी याद कीजिएगा। उसके बाद अगला आता है आपका संस्था। संस्था क्या थी, हम लोग देखते हैं। संस्था में आपका आ जाएगा विदत। ठीक है, विदत वैदिक काल की सबसे प्राचीन संस्था थी। विदत क्या थी? वैदिक काल की सबसे प्राचीन। यहाँ से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं। विदत कैसी संस्था थी? वैदिक काल की सबसे प्राचीन संस्था कैसी थी? विदत। ठीक है, जिसके सदस्य विशिष्ट लोग होते थे। विदत के सदस्य कैसे थे? विशिष्ट लोग होते थे। ठीक है, इनका धार्मिक, सामाजिक, असैनिक मतलब होता है गैर सैनिक, ठीक है, आदि नियमों को मानना था। ठीक है, विदत का जो कार्य होते थे धार्मिक, सामाजिक एवं असैनिक मतलब गैर सैनिक, ठीक है, आदि नियमों को मानना होता था। ठीक है, ऋग्वेदिक में सबसे अधिक बार विदत संख्या का उल्लेख किया गया है। ठीक है, ऋग्वेदिक काल में क्या किया गया है? विदत शब्द का सबसे अधिक बार क्या किया गया है? उल्लेख किया गया है। कितनी बार? 24 बार, 24 बार क्या किया गया है? विदत का उल्लेख किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विदत के बाद आपका आता है दूसरा आपका समिति। समिति क्या थी? वैदिक काल की सबसे महत्वपूर्ण संस्था थी। समिति आपका वैदिक काल की सबसे महत्वपूर्ण संस्था थी, जिसके सदस्य आमजन होते थे। समिति के सदस्य कौन लोग थे? आमजन होते थे। इसके प्रमुख ईशान कहलाते थे। समिति के प्रमुख क्या कहलाते थे? ईशान कहलाते थे। और इसकी तुलना वर्तमान के लोकसभा से की जा सकती है। किसकी तुलना? समिति की तुलना वर्तमान जो हमारा लोकसभा है उसी से तुलना की जा सकती है। ठीक है, समिति के जो प्रमुख होते थे उसे ईशान कहते थे, और इसकी तुलना वर्तमान के लोकसभा से की जा सकती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा आता है सभा। सभा क्या था? यह अस्थायी संस्था थी। ठीक है, सभा क्या था? अस्थायी संस्था थी, जिसके सदस्य बुजुर्ग लोग होते थे। देखिए, इसको इस तरीके से याद कीजिएगा। सभा में कौन लोग बैठते हैं? बुजुर्ग लोग। ठीक है, सभा के अस्थायी सदस्य थे। ये सभा क्या था? अस्थायी संस्था थी, और इसके जो सदस्य थे बुजुर्ग लोग होते थे। इसके प्रमुख को सभापति या उपराष्ट्रपति कहा जाता था। सभा के प्रमुख को क्या कहा जाता था? उपराष्ट्रपति यानी सभापति कहा जाता था। ठीक है, इसकी तुलना वर्तमान के राज्यसभा से की जा सकती है। देखिए, समिति की तुलना लोकसभा से, सभा की तुलना राज्यसभा से की जा सकती है। ठीक है, इसको याद कीजिएगा। अब प्रशासन को हम लोग देखते हैं। इस काल में प्रशासन के लिए कोई निश्चित व्यवस्था नहीं थी। ठीक है, इस काल में क्या थी? प्रशासन के लिए कोई भी निश्चित व्यवस्था नहीं थी। ग्रामीण एवं सेनापति प्रमुख अधिकारी होते थे। ग्रामीणी, ठीक है, ग्रामीणी एवं सेनापति प्रमुख क्या होते थे? अधिकारी होते थे। चलिए आगे देखते हैं। वैदिक काल की ऋग्वैदिक देख लिए। अब देखते हैं उत्तर वैदिक। ठीक है, उत्तर वैदिक काल की राजनीतिक स्थिति कैसी थी? वैदिक की राजनीतिक स्थिति हम लोग देखे हैं ना, ऋग्वेद की राजनीतिक स्थिति। अब हम लोग देखते हैं उत्तर वैदिक काल की राजनीतिक स्थिति। ठीक है, उत्तर वैदिक में आपका राजा आता है। राजा ऐत्रेय ब्राह्मण के अनुसार राजा का पद आनुवंशिक हो गया। किस ग्रंथ के अनुसार? ऐत्रेय ब्राह्मण के अनुसार।
ऐत्रेय ब्राह्मण के अनुसार राजा का जो पद है वो आनुवांशिक हो गया। पहली बार राजत्व का सिद्धांत का प्रारंभ हुआ। ठीक है, ऐत्रेय ब्राह्मण के अनुसार पहली बार राजत्व के सिद्धांत का प्रारंभ हुआ। कर व्यवस्था प्रारंभ हुई जिससे राजा अस्थाई सेना रखने लगा। देखिए, जब आमदनी आने लगा तो लोग अस्थाई सेना मतलब कि और कुछ करेंगे, तो राजा के पास आमदनी आने लगा था, तो वो क्या करने लगे थे, अस्थाई सेना। पहले क्या होता, आमदनी नहीं होता था, जिस समय युद्ध की ज़रूरत पड़ती थी उस समय सेना को बुला लिया जाता था और युद्ध किया जाता था। उसका कुछ मुआवजा दिया जाता था, मतलब कि सेना को कुछ पैसे दिया जाते, कुछ मतलब दिए जाते थे युद्ध के बदले। ठीक है, लेकिन जब कर टैक्स लग गया और उसके बाद पैसा आने लगा तो क्या गया, वो अस्थाई, मतलब कि सेना को अस्थाई रूप से रखने लगे। ठीक है, इसको याद कीजिए। कांसा प्रारंभ किया और राजस्व के अवसर पर यज्ञ प्रारंभ किए। क्या किए थे वो, कांसा प्रारंभ किया और राज्य अभिषेक के अवसर पर यज्ञ भी प्रारंभ किए राजा। ठीक है, क्या करते थे, कांसा प्रारंभ किए और राज्याभिषेक के अवसर पर यज्ञ भी प्रारंभ किए। जैसे राजसूय यज्ञ, यानी कि राज्याभिषेक के अवसर पर किए जाने वाले यज्ञ को राजसूय यज्ञ कहते हैं। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि राजसूय यज्ञ किसे कहते हैं, तो आपका आंसर बनेगा राज्याभिषेक के अवसर पर किए जाने वाले यज्ञ को राजसूय यज्ञ कहते हैं। ठीक है, अश्वमेध यज्ञ, क्षेत्र रिष्टे के वाजपेयी यज्ञ शक्ति प्रदर्शन हेतु रथ दौड़ाए जाते थे। देखिए कौन कौन से यज्ञ थे, पहला आपका राजसूय यज्ञ, फिर आपका अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ जैसे आप देखे होंगे कि रामायण देखे होंगे तो आपको याद होगा अश्वमेध यज्ञ उसमें हुआ है। ठीक है, उसमें क्षेत्र को विस्तार करने के लिए। ठीक है, उसके बाद वाजपेयी यज्ञ, शक्ति प्रदर्शन हेतु रथ दौड़ाए जाते थे वाजपेयी यज्ञ में। ठीक है, उसके बाद आपका राज्याभिषेक होता था, राज्याभिषेक शतपथ। ठीक है, शतपथ ब्राह्मण के अनुसार राजा का राज्याभिषेक होता था। ठीक है, संस्था इस काल में विदत समाप्त हो गया। किस काल में, उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में विदत समाप्त हो गया। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा किस काल में विदत समाप्त हो गया, तो आपका आंसर बनेगा उत्तर वैदिक काल में विदत समाप्त हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सभा और समिति इस काल के महत्वपूर्ण संस्था बन गई। सभा और समिति इस काल की महत्वपूर्ण संस्था बन गई। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं कि सभा एवं समिति को क्या कहा जाता है, सभा एवं समिति को क्या कहा जाता है, तो प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा जाता है। किस वेद में कहा गया है ऐसी बातें, तो अथर्ववेद में कहा गया कि सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन बनते हैं, इसको याद कीजिएगा। उसके बाद आपका आता है उपाधियाँ। उपाधियाँ क्या क्या है, उपाधियाँ आपका राजा, दिशाओं के आधार पर उपाधियाँ लेनी प्रारंभ की। ठीक है, राजा है जो दिशाओं के आधार पर अपनी उपाधियाँ लेना प्रारंभ कर दिया। अब कौन कौन दिशा में कौन कौन सी उपाधि थी उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, पहला आपका उपाधि है नॉर्थ। देखिए ये मैप है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, यानी कि उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। ठीक है, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। उत्तर में आपका एकराट, नॉर्थ में एकराट, उसके बाद दक्षिण में आपका भोज, उसके बाद आपका है ईस्ट यानी कि पूरब में सम्राट, और पश्चिम में आपका स्वराष्ट्र। ठीक है, उपाधियाँ लेना स्टार्ट कर दिए थे राजा लोग जो थे, इस तरीके से उपाधियाँ लेते थे, मतलब कि दिशाओं के आधार पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रशासन, प्रशासन कैसी थी उत्तर वैदिक काल की। इस काल के प्रशासन को चलाने के लिए 12 अधिकारियों का समूह था। किस काल के, उत्तर वैदिक काल के प्रशासन को चलाने के लिए 12 अधिकारियों का समूह था, जिसे रत्नीन या रथ में धारण करने वाला कहा गया है। ठीक है, रत्नीन कहा गया है। रत्नीन क्या होता है, रथ में धारण करने वाला। ठीक है, अब प्रमुख अधिकारी क्या क्या थे उसको हम लोग देखते हैं। प्रमुख अधिकारी में पहला आपका आ जाएगा राजा, दूसरा आएगा सेनापति, तीसरा आपका संग्रहिता, और चौथा आपका सन्निधात। ठीक है, सन्निधात। राजा तो आप सभी जानते हैं, सेनापति भी आप सभी जानते हैं, और संग्रहिता ये क्या होता था, कर इकट्ठा करने वाला, मतलब संग्रह करने वाला को संग्रहित। ठीक है, संग्रहित ये कहा गया। और सन्निधात क्या था,
कोषाध्यक्ष के वित्त मंत्री थे, सन्निधान कोषाध्यक्ष के वित्त मंत्री, संग्रहता मतलब कि कर इकट्ठा करने वाला। ठीक है, नोट में आपका क्या दिया गया है उसको हम लोग देखते हैं। नोट, ठीक है, उत्तर वैदिक काल में सर्वप्रथम राष्ट्र शब्द का प्रयोग किया गया। यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा कि किस काल में राष्ट्र शब्द का प्रयोग प्रथम बार किया गया। ठीक है, तो आपका आंसर बनेगा उत्तर वैदिक काल में सर्वप्रथम राष्ट्र शब्द का प्रयोग किया गया, जिसका उल्लेख ऐत्रीय ब्राह्मण में मिलता है। ठीक है, कौन से ब्राह्मण में मिलता है? ऐत्रीय ब्राह्मण में राष्ट्र शब्द का मतलब क्या उल्लेख मिलता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं ऋग्वैदिक काल के समाज। ठीक है, कैसी थी उनकी समाज, चलिए देखते हैं। इस काल का समाज कबायली, पितृप्रधान और संयुक्त परिवार था। ठीक है, ऋग्वेद काल का जो समाज था वो कैसे था? उनका जो समाज था ना, कबायली। ठीक है, कबायली अब तो आप जानते हैं कैसे लोग होते थे। पितृप्रधान मतलब पिता की शक्तियाँ वहाँ पे चलती थी। मातृ प्रधान मतलब तो माता की जहाँ ज़्यादा वैल्यू, लेकिन पितृप्रधान थी मतलब कि पिता की शक्ति ज़्यादा थी उसमें। ठीक है, ऋग्वेदिक काल में। और संयुक्त परिवार था, संयुक्त परिवार। ऋग्वेदिक का समाज कैसा था? कबायली था, पितृप्रधान था और संयुक्त परिवार में रहते थे, मतलब ज्वाइंट फैमिली। ठीक है, और ऋग्वैदिक काल की अगर स्त्रियों की दशा देखें, इस काल में स्त्रियों का स्वर्ण काल कहा जाता है। ऋग्वैदिक काल को स्त्रियों के लिए क्या कहा गया? स्वर्ण काल कहा गया, क्योंकि इस काल में सती प्रथा, दहेज प्रथा, बाल विवाह प्रथा प्रचलित नहीं थी। देखिए, ये सब जो है कुकर्म बाद में प्रचलित होते गए। उस समय ऋग्वैदिक काल में ये सब कुछ भी नहीं था। ना सती प्रथा था, ना आपका दहेज प्रथा था, ना आपका बाल विवाह था, ना ही पर्दा प्रथा प्रचलित थी। बाद में लोग पुरुष प्रधान बनते गए थे, धीरे धीरे स्त्रियों की दशा में क्या हो गया? गिरावटें आती गई। ठीक है, इसलिए आपको याद रखना है किस काल में स्त्रियों की दशा का मतलब किस काल में स्त्रियों की दशा अच्छी थी। तो आपका आंसर बनेगा ऋग्वैदिक काल। और यहाँ से क्वेश्चन बनेगा फिर से कि ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों की दशा कैसी थी? तो अच्छी थी। और किस काल को स्त्रियों के लिए ऋग्वैदिक मतलब किस काल को स्त्रियों की स्वर्ण काल कहा गया? तो आपका आंसर बनेगा ऋग्वैदिक काल को स्त्रियों की स्वर्ण काल कहा गया। और यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा किस काल में सती प्रथा नहीं थे, बाल विवाह नहीं थी, पर्दा प्रथा नहीं थी? तो ऋग्वैदिक काल में ये सब कुछ भी नहीं था, ना सती प्रथा था, ना दहेज प्रथा था, ना बाल विवाह था, ना पर्दा प्रथा था, ये सब कुछ ही नहीं थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विधवा विवाह जिसे नियोग प्रथा भी कहते हैं। विधवा विवाह जिसे हम लोग क्या कहते हैं? नियोग प्रथा। ठीक है, विधवा विवाह प्रचलित थी और स्त्रियां संस्थाओं एवं यज्ञों में भाग लेती थी। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा कि किस काल में विधवा मतलब कि ये सब तो प्रचलित नहीं थे, लेकिन विधवा विवाह जो क्या था? प्रचलित था। विधवा विवाह मतलब कि जिस स्त्री के पति की मृत्यु हो चुकी हो, ठीक है, उसे विधवा बोलते हैं। विधवा विवाह प्रचलित थी, बाकी बात बाल विवाह, सती प्रथा ये सारी चीज़ें नहीं थी। ठीक है, जब सती प्रथा रहेगी ही नहीं तो विधवा विवाह तो हो गया ही ना। देखिए, यहाँ से आपको थोड़ा सा दिमाग भी लगाना है। जब ये सारी चीज़ें नहीं थी तो ज़रूर आपका क्या होता? जब इंसान मतलब पति मर जाता है पत्नी का, तो उसमें सती होना था, तो उसमें क्या होगा? पत्नी का दोबारा शादी नहीं होगा। ठीक है, तो मर जाएगी। जब शादी हो जाएगा तो विधवा ही ना रहेगी। मतलब इस तरीके से आपको याद रखना है। अगर ऋग्वैदिक काल में विधवा विवाह ऋग्वैदिक काल में सती प्रथा प्रचलित नहीं थी, तो जिनके पति मर जाते थे वो तो विधवा रहते थे। ठीक है, तो विधवा रहती थी तो विधवा का तो शादी जरूर होता होगा। तो इस तरीके से विधवा विवाह प्रचलित थे। ठीक है, विधवा विवाह प्रचलित किस काल में थे? ऋग्वैदिक काल में। ठीक है, और सभाओं, संस्थाओं एवं यज्ञों में महिलाओं को भाग लेने की अनुमति, मतलब ऋग्वैदिक को स्वर्ण काल कहा गया इसीलिए क्योंकि विधवा विवाह प्रचलित थी। और बाकी बात ये सब जो है सती प्रथा वगैरह ये सारी चीज़ें नहीं चलती थी। ठीक है, बाल विवाह, सती प्रथा, पर्दा प्रथा ये सारी चीज़ें उस समय थी ही नहीं। और जो थी मतलब कि विधवा विवाह, जो स्त्रियाँ जिनके पति मर जाते थे उनका पुनर्विवाह करवा दिया जाता था। ठीक है, ये ऋग्वैदिक काल में मतलब ऋग्वैदिक काल स्त्रियों के लिए स्वर्ण काल था, इसीलिए कहा जाता है। विदुषी क्या था? इस काल की प्रमुख विदुषी महिला लोपामुद्रा अगस्त ऋषि की पत्नी थी। ठीक है,
अश्वघोषा, अपोला, विश्वरा। ठीक है, विदुषी की अगर बात करें तो ऋग्वैदिक काल की प्रमुख विदुषी कौन थी? विदुषी महिला लोपामुद्रा। यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा, लोपामुद्रा कौन थी? विदुषी थी। ठीक है, ये लोपामुद्रा किसकी पत्नी थी? अगस्त ऋषि की पत्नी थी लोपामुद्रा। और अश्वघोषा और अपोला, विश्वरा, ये सभी क्या थी? विदुषी थी। ठीक है, विवाह, ऋग्वैदिक काल के विवाह की बात करें तो एकल अंतरजातीय। ठीक है, शिक्षा की बात करें तो शिक्षा मौखिक थी, लिखित नहीं थी उसमें। सामाजिक वर्ग रथकार थे, बुनकर थे, चर्मकार, रथकार थे, चर्मकार थे, बुनकर और बढ़ई। ये सभी तो आप सभी जानते होंगे, रथकार किसे कहते हैं, चर्मकार किसे कहते हैं और बुनकर किसे कहते हैं। ठीक है, इसी चीज़ से आपको समझ, चर्म मतलब चमड़ा, बुनकर मतलब कि बुनने उनने वाला, बढ़ई ये सब, रथकार रथ चलाने। ठीक है, ये सारी चीज़ों को याद करना। अब हम लोग देखते हैं उत्तर वैदिक काल। ठीक है, ऋग्वैदिक काल को देख लिए, अब हम लोग उत्तर वैदिक काल में क्या क्या थे, वन व्यवस्था, इसको हम लोग देखे थे। ठीक है, उत्तर वैदिक काल की स्थिति। चलिए आगे देखते हैं हम लोग उत्तर वैदिक काल। ठीक है, उत्तर वैदिक काल, हम लोग ऋग्वैदिक काल के स्त्रियों को स्वर्ण काल देख लिए। अब हम लोग देखते हैं उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल की वर्ण व्यवस्था हम लोग देखते हैं। उत्तर वैदिक काल, ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किया गया। ठीक है, वर्ण व्यवस्था क्या थी? ऋग्वेद के 10वें मंडल, ऋग्वेद में कितने मंडल थे? 10 मंडल। आपको कमेंट करने बोले थे ना हम। देखिए, जो भी चीज़ आप अगर कंसंट्रेट मतलब पूरा कॉन्सेंट्रेट होकर सुन रहे हैं तो आपको यहीं पे याद हो जाएगा। अगर याद नहीं होगा तो इस वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, कान में हेडफोन डालना, चलते फिरते भी सुन सकते हैं वीडियो को। ठीक है, पढ़ने का अलग अलग तरीका होता है। तो वर्ण व्यवस्था कैसी थी? ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम वर्ण व्यवस्था का वर्णन किया गया। वर्ण व्यवस्था का वर्णन सर्वप्रथम किस में किया गया? ऋग्वेद के 10वें मंडल पुरुष सूक्त में किया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अर्थात उत्तर वैदिक काल में अभ्युदय का, उत्तर वैदिक काल में जाति शब्द का अभ्युदय हुआ। ठीक है, ऋग्वैदिक का उत्तर वैदिक, हम लोग ऋग्वैदिक देख लिए। उत्तर वैदिक काल, ठीक है, उत्तर वैदिक काल में जाति शब्द का अभ्युदय हुआ। ठीक है, ब्राह्मण से उत्पन्न 4 वर्ण का वर्णन किया गया है। ठीक है, उस समय जाति प्रथा वगैरह नहीं थी ऋग्वेद में, लेकिन उत्तर वैदिक काल में आते आते सारी चीज़ें जो कुकर्म है वो स्टार्ट होते चली जाएंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या हुआ, उत्तर वैदिक काल में जाति शब्द का अभ्युदय हुआ है। ठीक है, और ब्राह्मण से उत्पन्न 4 वर्णों का वर्णन किया गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं कौन कौन है, क्या है। ब्राह्मण का उत्पत्ति किस चीज़ से हुआ? मुख से। क्षत्रिय की उत्पत्ति भुजाओं से। वैश्य कहाँ से हुआ? जांघ से। और शूद्र पैर से। ये सारी चीज़ें जो लिखा हुआ है ये तो सत्यता तो नहीं होगी, लेकिन हमें इतिहास में पढ़ना है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। कौन इंसान जो शूद्र, जैसे ब्राह्मण मुख से पैदा होगा बताइए, क्षत्रिय क्या भुजाओं से पैदा होगा, वैश्य जांघा से पैदा होगा, शूद्र पैर से पैदा होगा, कैसे होगा? ये तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन लिखा गया है तो हमें पढ़ना ही होगा। ठीक है, तो इसको याद कीजिएगा। ब्राह्मण मुख से हुए हैं क्योंकि ब्राह्मण ऊंचे थे तो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानते थे। क्षत्रिय भुजाओं, जो लड़ते थे, युद्ध करते थे, भुजाओं से पैदा। वैश्य जांघा से। ठीक है, और शूद्र जो नीचे जाति के माना जाता है उसे शूद्र पैरों से बोला गया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं उत्तर वैदिक काल की स्त्रियों की दशा। उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की दशा कैसी थी? इस काल में स्त्रियों की दशा में थोड़ी गिरावट आई। देखिए, बोले नहीं, गिरावट आती जाएगी स्त्रियों की दशा में। ऋग्वैदिक काल बहुत अच्छा था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में सारा कर्मकांड होते जाएगा। इस काल में यानी कि उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की दशा में थोड़ी गिरावट आई। स्त्रियां संस्था यज्ञ में भाग नहीं लेती थी। देखिए, ऋग्वैदिक काल में संस्था और यज्ञ में स्त्रियां भाग लेती थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों को भाग नहीं लेने दिया, क्योंकि उनको थोड़ा मतलब कम वैल्यू देने लगे। पुरुष प्रधान मतलब स्टार्ट होने लगा था उत्तर वैदिक काल आते थे। ठीक है, नोट में क्या गया, सर्वप्रथम सती प्रथा का उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। सर्वप्रथम सती प्रथा का उल्लेख किस वेद में मिला? ठीक है, अथर्ववेद में। ठीक है, सर्वप्रथम सती प्रथा का उल्लेख अथर्ववेद में मिला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विदुषी कौन थे? गार्गी मैत्रेय यज्ञवल्म की पत्नी। ठीक है, विदुषी कौन थी? गार्गी मैत्रेय यज्ञवल्म की पत्नी। गार्गी एवं यज्ञवल्म
कि आपसी संवाद का उल्लेख बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं कि गार्गी मैत्रेय एवं यज्ञवल्क्य की पत्नी गार्गी एवं यज्ञवल्क्य की आपसी संवाद का उल्लेख किस उपनिषद में मिलता है? तो आपका आंसर बनेगा बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है। गार्गी एवं यज्ञवल्क्य की जो संवाद हुए थे वो बृहदारण्यक उपनिषद क्या है? सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है? बृहदारण्यक उपनिषद। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ऐत्रेय ब्राह्मण में सभी दुखों के कारण स्त्रियों को बताया गया। देखिए अब स्त्रियों को तुच्छ समझा जाने लगा धीरे धीरे। ठीक है, ऐत्रेय ब्राह्मण में जो सभी दुख, जो हमारे पास दुख है, आपके पास दुख है, सभी दुखों का कारण क्या माना जाने लगा? जो हमारे पास स्त्री है तो दुखों का कारण वही है। देखिए ऐत्रेय ब्राह्मण में पता नहीं कहाँ कहाँ से पढ़ के आ जाते थे ऐसे ऐसे विद्वान लोग, ऐसे लिख दिए थे, पढ़ना तो पड़ेगा ही, तो पढ़ रहे हैं। ठीक है, आप लोग पढ़िए, पढ़ा रहे हैं तो पढ़िए। ठीक है, ऐत्रेय ब्राह्मण में सभी दुखों का कारण स्त्रियों को माना गया है। ठीक है, आश्रम व्यवस्था कैसी थी? आश्रम व्यवस्था में बात करें तो ज्वाल उपनिषद में 4 प्रकार के आश्रम व्यवस्था का वर्णन किया गया। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने कि ज्वाल उपनिषद में कितने प्रकार के आश्रम व्यवस्था का वर्णन किया गया? तो आपका आंसर बनेगा ज्वाल उपनिषद में 4 प्रकार के आश्रम व्यवस्था का वर्णन किया गया। ठीक है, पहला आपका 0 से 25 ब्रह्मचर्य, और 25 से 50 गृहस्थ, और 50 से 75 वानप्रस्थ, और 75 से 100 सन्यासी। ठीक है, 75 से 100 क्या? सन्यासी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको याद कीजिएगा, 0 से 25 आपको ब्रह्मचर्य रहना है। ठीक है, 25 से 50 आपको क्या करना है? गृहस्थ के जीवन, शादी विवाह करके गृहस्थ जीवन बिताने। और 50 से 75 वानप्रस्थ, वन में जाके सन्यासी साधु सब बन जाना है। ठीक है, मतलब कि ये सारी चीज़ें करना है। 75 से 100 एकदम पूरा सन्यास ले लेना है, दुनियादारी से कोई मतलब नहीं। ठीक है, 0 से 25 ब्रह्मचर्य, 25 से 50 गृहस्थ मतलब शादी विवाह करना है, 50 से 75 वानप्रस्थ, और 75 से 100 सन्यास बन के रहना है। ठीक है, अगर उत्तर वैदिक के संस्कार की बात करें तो संस्कार हिंदू धर्म में 16 संस्कार हैं। संस्कार कितने हैं? 16 संस्कार। उन्नयन संस्कार प्रथम शिक्षा प्राप्ति के अवसर पर दिया जाने वाला संस्कार है। देखिए यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि उन्नयन संस्कार कब दिया जाता है? तो प्रथम शिक्षा प्राप्ति के अवसर पर दिया जाने वाला संस्कार को उन्नयन संस्कार कहते हैं। ठीक है, अब कौन कौन से संस्कार है उसको हम लोग देखते हैं। आपका संस्कार आ जाएगा जन्मोत्सव, केशांत, उपनयन, विवाह, अंत्यशिष्ट। ठीक है, ये सब आपको याद कर लीजिएगा, उतना इम्पोर्टेंट नहीं, बस थोड़ा मोड़ा पूछ लिया जाता है कभी कभी। गोत्र क्या थे? उत्तर वैदिक काल में गोत्र का प्रारंभ आर्य गाय को बांधने वाला स्थान से या परंतु वर्तमान में इसका अर्थ एक ही वंश में उत्पन्न लोगों से है। देखिए गोत्र मतलब पहले क्या होता था? उत्तर वैदिक काल में गोत्र का प्रारंभ हुआ गाय को बांधने वाला स्थान से, जहाँ पे गायों को बांधा जाता था उसे क्या बोलते हैं? गोत्र। ठीक है, और वर्तमान में क्या कहता है? आप किस गोत्र से, मतलब जाति से आप एक तरीके से जोड़ा जाता है, वंश से। ठीक है, पहले गायों को बांधने वाला स्थान से। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि गोत्र का संबंध उत्तर वैदिक काल में किन चीज़ों से था? तो आपका आंसर बनेगा जहाँ पे गायों को बांधते थे वैसे स्थान को गोत्र बोलते थे, लेकिन वर्तमान में वंश के आधार पर माना जाता है, यानी कि आप किस गोत्र से हो, ये सारी चीज़ें होती है वर्तमान में। ठीक है, गोत्र की संख्या कितनी है? 7। गोत्र की संख्या कितनी है? 7। कश्यप, चंद्रायन, भरद्वाज, तुंडवाज और सांडिल। ठीक है, और देख लीजिएगा आप अर्थव्यवस्था। अब उत्तर वैदिक काल की अर्थव्यवस्था को देखते हैं। ऋग्वेद उत्तर वैदिक नहीं, ऋग्वेद की अर्थव्यवस्था। ठीक है, इस काल की अर्थव्यवस्था मुख्यतः पशुपालन एवं प्रमुख पशु गाय था। ऋग्वेद की अर्थव्यवस्था की बात करें तो इस काल की अर्थव्यवस्था का जो मुख्यतः किस पर आधारित था? पशुपालन। ठीक है, और सर्वप्रमुख पशु क्या था? गाय। ठीक है, ऋग्वेदिक गाय से संबंधित बातें क्या क्या है? गाय को लेकर क्या बातें होती थी ऋग्वेदिक काल में? पहला,
संपन्नता, अगर आप गाय रखेंगे तो संपन्नता का मतलब कि प्रतीक है। युद्ध का कारण, दान की वस्तु, विनिमय का साधन, ठीक है, ये सारी चीज़ें। चलिए, कृषि, ऋग्वैदिक काल की कृषि कैसी थी? कृषि ऋग्वेद के चौथे मंडल में कृषि से संबंधित बातों का वर्णन किया गया। कृषि का वर्णन किस में किया गया? ऋग्वेद के चौथे मंडल में। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, कृषि का वर्णन किस में किया गया, किस मंडल में? तो ऋग्वेद के चौथे मंडल में कृषि का वर्णन किया गया है, ठीक है। ऋग्वेद में मात्र 24 बार कृषि का उल्लेख किया गया। ऋग्वेद में कृषि का उल्लेख कितनी बार किया गया? 24 बार। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। ऋग्वेद में कृषि का उल्लेख कितनी बार किया गया? आपका आंसर बनेगा 24, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद काल के प्रमुख फसल, ऋग्वैदिक काल के जो प्रमुख फसल क्या है? यव मतलब जौ, ठीक है। प्रमुख शब्दावली, लांगर, सीर, किरांगू, जिसे हल बोलते थे, ठीक है। उर्दर, फसल को रखने वाला बर्तन, उर्दर, ठीक है। किवांशु मतलब हल वाला। देखिए ये मिलान करने के लिए दिया जाता है, ठीक है। लांगर, सीर, किरांगू क्या थे? हल, ठीक है। उर्दर मतलब फसल रखने वाले बर्तन को उर्दर कहते थे। और किवांशु किसे कहते थे? हल वाला को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर वैदिक काल, इस काल की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान थी। उत्तर वैदिक काल की अर्थव्यवस्था कैसी थी? उत्तर वैदिक काल की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान थी, ठीक है। देखिए हर एक चीज़ों को पहले राजनीतिक स्थिति देखे, फिर अभी अर्थव्यवस्था देख रहे हैं। पहले ऋग्वैदिक का देखते हैं, फिर उत्तर वैदिक काल का, ठीक है। कन्फ्यूजन नहीं होना है। उत्तर वैदिक काल की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित थी? कृषि पर, ठीक है। कृषि से संबंधित समस्त बातों का वर्णन किया गया, शतपथ ब्राह्मण में मिलता है, ठीक है। कृषि से संबंधित समस्त बातों का वर्णन किस ब्राह्मण में मिलता है? तो आपका आंसर बनेगा शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। प्रमुख फसल उत्तर वैदिक काल में क्या था? गेहूं और चावल। और ऋग्वैदिक में यव यानी कि जौ थे, और उत्तर वैदिक में गेहूं और चावल, ठीक है। कन्फ्यूजन नहीं होना। ऋग्वैदिक में यव यानी कि जौ, ठीक है। और उत्तर वैदिक की बात करें तो उत्तर वैदिक में चावल और गेहूं, ठीक है। नोट, चावल को तंदुला ब्रीही कहा जाता है। चावल को अन्य नाम क्या कहा जाता है? तंदुला ब्रीही, ठीक है। अब उद्योग हम लोग देखते हैं। उद्योग क्या थे? वस्त्र निर्माण सर्वप्रमुख थी, ठीक है। बर्तन बनाना, चर्म उद्योग, ये सारी चीज़ें थी, लेकिन सर्वप्रमुख जो थे वो वस्त्र निर्माण थे, ठीक है। बलि प्रथा, क्या बलि होता था उसको हम लोग देखते हैं। बलि, ऋग्वैदिक काल में राजा को स्वेच्छा से दी गई भेंट बलि कहलाती थी, ठीक है। राजा को ऋग्वैदिक काल में स्वेच्छा से दी गई भेंट क्या होता था? बलि कहलाता। परंतु बाद में उत्तर वैदिक काल में यह कर के रूप में जाना गया। बोले धीरे धीरे ऋग्वैदिक काल ऐसी व्यवस्था थी ना जिसमें सारी चीज़ें लगभग ठीक थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल में क्या हो गया? उत्तर वैदिक काल आते आते सारी चीज़ों का जो व्यवस्था परिवर्तित होते गया, ठीक है। बलि स्वेच्छा से दी, ऋग्वैदिक की बात करें तो स्वेच्छा से राजा को दी गई भेंट क्या कहलाता था? बलि। लेकिन उत्तर वैदिक काल में कर के रूप में क्या हो गया? बलि परिवर्तित हो गया, ठीक है, कर के रूप में जाना गया। निष्क क्या होता था उसको देखते हैं। निष्क, वैदिक काल में निष्क का प्रयोग सोने के आभूषण के रूप में करते थे। वैदिक काल में निष्क का जो प्रयोग करते थे सोने के आभूषण के रूप में करते थे, जो बाद में गले में सोने के सिक्के के रूप में जाना गया। क्या होता है? निष्क से सोना, ठीक है। वैदिक काल में क्या होता था? निष्क का प्रयोग जो सोने के आभूषण के रूप में करते थे, जो बाद में गले के सोने के सिक्के के रूप में जाना गया, ठीक है। उसके बाद आपका आता है पनी। निष्क से याद रखिएगा सोना, पनी। वैदिक काल में गाय की चोरी करने वाले को पनी कहते थे, जो बाद में क्या गया? व्यापारी वर्ग बन गए। वैदिक काल में गाय की चोरी करने वाले को पनी, ये क्वेश्चन बनता है। पनी, निष्क क्या है, पनी क्या है, ठीक है, अधन्य क्या है, ये सारी चीज़ें। तो पनी मतलब गाय की चोरी करने वाले। किस काल में? वैदिक काल में गाय की चोरी करने वाले को पनी कहा जाता था, ठीक है, जो बाद के काल में क्या हो गए? व्यापारी वर्ग बन गए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नोट, वैदिक काल के समय
वैदिक काल के समय का प्रतीक के रूप में गोधली वेला को जाना गया। वैदिक काल के समय के प्रतीक के रूप में किसे जाना गया? गोधली वेला को वैदिक काल के समय के प्रतीक के रूप में जाना गया। अधन्य क्या था? मतलब गाय को नहीं मारने वाला को अधन्य कहते हैं। पनी, गाय को चोरी करने वाले को पनी कहा गया। और अधन्य मतलब गाय को नहीं मारने वाला को। और वैदिक काल के समय के रूप में, समय के प्रतीक के रूप में गोधली वेला क्या हुआ? जाना गया। चलिए, गोष्ठी यानी कि गाय की खोज। ठीक है। धार्मिक क्या है? ऋग्वेदिक काल प्राकृतिक उपासना। ऋग्वेदिक काल में क्या होता था? धार्मिक प्राकृतिक उपासना। इस काल में प्राकृतिक उपासना सर्वोपरि थी। ऋग्वेदिक काल में प्राकृतिक उपासना कैसी थी? सर्वोपरि थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रमुख देवता है आपका क्या? धौ किसे बोलते हैं? आकाश को। ठीक है, आकाश को धौ बोलते हैं। पृथ्वी। ऋग्वेद काल में उन देवी देवताओं को उल्लेख मिलता है जो निम्न है। सर्वप्रमुख देवता जो थे वो कौन कौन थे? धौ, जिसे आकाश बोलते हैं, और पृथ्वी। ठीक है, ऋग्वेदिक काल में उन देवी देवताओं को भी उल्लेख मिलता है जो निम्न है। कौन कौन से देवी देवता हैं उसको हम लोग देखते हैं थोड़ा विस्तार से। पहला है आपका इंद्र। ऋग्वेदिक काल में इंद्र पर, ठीक है, ऋग्वेदिक काल में इंद्र पर 200 मंत्रों का उच्चारण किया गया। इंद्र को वर्षा, तूफान, बिजली का देवता माना गया। देखिए यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, इंद्र को किन किन चीज़ों का देवता माना गया? तो वर्षा, तूफान, बिजली का देवता किसे माना गया? इंद्र को। और कितने बार उल्लेख मिला है, कितने मंत्रों का वर्णन किया गया है इंद्र पर? 200 मंत्रों का क्या किया गया? वर्णन किया गया है इंद्र के लिए। ठीक है, इसे वर्षा, तूफान, बिजली का देवता माना गया। इनकी पूजा भौतिक सुख प्राप्ति के लिए किया जाता था। किनकी पूजा? इंद्र की पूजा किसके लिए किया जाता था? भौतिक, ठीक है, भौतिक सुख की प्राप्ति के लिए किया जाता था। इंद्र को पुरंदर यानी किलों को भेदने वाला कहा जाता है। इंद्र के बारे में यहाँ से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि पुरंदर के नाम से किसे जाना जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, पुरंदर के नाम से किसे जाना जाता है? तो इंद्र को पुरंदर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अग्निदेवता है आपका अगला। अग्निदेवता ऋग्वेद काल में सबसे पवित्र देवता थे। कौन? अग्निदेवता को ऋग्वेदिक काल का सबसे पवित्र देवता माना गया है। ठीक है, इसके लिए ऋग्वेद में 200 मंत्रों का उल्लेख मिलता है। देखिए, इंद्र के लिए भी 200 मंत्रों का उल्लेख मिला और अग्नि के लिए भी 200 मंत्रों का उल्लेख मिला। ठीक है, इन्हें अतिथि का देवता एवं मनुष्य के मध्य सेतु मतलब होता है पुल भी कहा जाता है। अग्नि को किसे क्या कहा जाता है? अतिथि का देवता। ठीक है, अतिथि या देवता कहा जाता है एवं मनुष्य के मध्य सेतु भी कहा जाता है। ठीक है, किसे? अग्नि को। पुरंदर किसे? इंद्र को। और अग्नि ऋग्वेदिक काल में सबसे पवित्र देवता थे और 200 मंत्रों का प्रयोग किया गया है, उल्लेख मिलते हैं। और अतिथि एवं देवता के नाम से जाना था। और मनुष्य के मध्य सेतु का काम कौन करते हैं? अग्नि देवता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और 10 मिनट का और बचा हुआ है, लास्ट होने वाला है हमारा। वरुण क्या था? इन्हें आंधी तूफान का देवता माना गया। इसके लिए 30 श्लोकों का उल्लेख मिलता है। इन्हें ऋतुस्य गोपा भी कहा जाता है। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, ऋतुस्य गोपा किसे कहा जाता है? तो आपका आंसर बनेगा वरुण को ऋतुस्य गोपा कहा जाता है। और वरुण के लिए कितने श्लोकों का उल्लेख मिलता है वरुण के लिए? तो वरुण के लिए 30 श्लोकों का उल्लेख मिलता है और आंधी तूफान का देवता वरुण को माना जाता है। ठीक है, इसे ऋतुस्य गोपा भी कहा जाता है। किसे? वरुण को ऋतुस्य गोपा भी कहा जाता है। अब अगला देवता आता है आपका सोम। ठीक है, सोम मतलब होता है आपका चंद्रमा। सोम मतलब क्या होता है? चंद्रमा। ठीक है, ऋग्वेद का हवा मंडल सोम अर्थात चंद्रमा से संबंधित है। ऋग्वेद का हवा मंडल सोम अर्थात चंद्रमा से संबंधित है। सोम का पौधे हिमाचल के 2 प्रमुख चोटियाँ हिमालय, हिमवंत या मंजुवत पर मिलते हैं। देखिए यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि सोम किसे कहते हैं? चंद्रमा को सोम कहते हैं। ऋग्वेद का हवा मंडल, ठीक है, ऋग्वेद का हवा मंडल
सोम अर्थात चंद्रमा से संबंधित है। सोम का जो पौधे हैं हिमालय की 2 प्रमुख चोटियाँ हिमवंत एवं मंजुवंत पर मिलते हैं। ठीक है, यहाँ ये इम्पोर्टेंट नहीं है उतना, लेकिन लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद पुष्ण है, पशुओं का देवता। पुष्ण मतलब पशु, पा से पशु, पा से पुष्ण। उसके बाद आपका आता है विष्णु विश्व का संरक्षक। विष्णु भगवान आप इसे रिलेट कर सकते हैं, विष्णु इसे विश्व का संरक्षक भी बोला गया। मारुत यानी आंधी तूफान का देवता मारुत। ठीक है, झंडा, ठीक है, दंडा यानी दुर्गा समाधि के नाम से। ठीक है, अदिति यानी प्रांत का देवी। सरस्वती विद्या की देवी। सरस्वती तो आप भूलेंगे नहीं और इसको पूछेगा भी नहीं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला है आपका कौन, ऋग्वेद के 3 मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। यहाँ से भी क्वेश्चन मिलेगा कि गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में किया गया है, तो आपका आंसर बनेगा ऋग्वेद के 3 मंडल में किया गया है। ठीक है, गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के 3 मंडल में किया गया है। ठीक है, जो सावित्री सूर्य का देवता के संपत्ति थे। ठीक है, उत्तर वैदिक काल, इस काल में इंद्र, अग्नि, वरुण आदि का महत्व कम हो गया। देखिए जो पहले थे वो उत्तर वैदिक काल में कम होते जा रहे हैं। ठीक है, आदि का महत्व कम हो गया, इसके स्थान पर प्रजापति सर्वप्रमुख देवता बने। यहाँ से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा उत्तर वैदिक काल में सर्वप्रमुख देवता कौन थे, तो आपका आंसर बनेगा प्रजापति। ठीक है, चलिए दोस्तों यहाँ तक था आपका वैदिक काल। ये आपका महाजनपद काल आ जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग नेक्स्ट डे में देखेंगे। दोस्तों आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आएगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो का प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप चाहे तो प्लेलिस्ट में जाके वीडियो को सीक्वेंस वाइज देख सकते हैं। झारखंड ज्योग्राफी, झारखंड का इतिहास, कला संस्कृति और प्राचीन भारत का इतिहास, सारी चीज़ों का MCQ प्लस थ्योरी दोनों चीज़ें अपलोड है। ठीक है, अगर JSSC CGL की तैयारी कर रहे हैं तो उसका खोटा, और अगर उत्पाद सिपाही की तैयारी कर रहे हैं उसका खोटा पेपर 2 का, ये सारी चीज़ें वीडियो में मतलब चैनल में प्लेलिस्ट बना हुआ है। आप चैनल में विजिट करके प्लेलिस्ट में जाके वीडियो को चेक कर सकते हैं और वीडियो को देखिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।